आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जब हम दुनिया की तारीख पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि मुख्तलिफ खित्तों पर हुक्मरानी करने वालों में चंद हुक्मरान ऐसे भी गुजरे हैं जिनको इक़्तिदार व इख्तियार के नशे ने ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम व जाबिर बन बैठे। यही वो लोग थे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के असीर थे। इनकी इसी खुदगर्जाना सोच ने इन्हें अपने इक़्तिदार की ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल पर उकसाया और वो अपनी ज़ात की तस्कीन और मकासद की तकमील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए और यूं बेशुमार इंसानी जानों के ज़िया और बेअंदाज़ा तबाही और बर्बादी का बाइस बने। जबकि दूसरी जानिब ऐसे हुक्मरान भी तारीख का हिस्सा हैं जो कि ऐसे लोगों के बरक्स अपनी अवाम के लिए बाइस रहमत साबित हुए। इनमें से कुछ लीडर तो वो थे जो कि अपनी अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी और आसानी और आसाइश लाने के लिए हमा वक्त कोशा रहते। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसे हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जो कि आज भी जुल्म व बर्बरियत की अलामत समझे जाते हैं और जिनका नाम सफाकाना शख्सियात में सबसे अव्वल दर्जे पर रखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिराड आज़म के बारे में। ये वही हिराड आज़म है जिसका जिक्र इंजील मुक़द्दस में भी मौजूद है और इसकी वजह शोहरत अपनी जान बचाने के लिए नौज़ैदा लड़कों को कत्ल करवाने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने की कोशिश करने के हवाले से है। सन 73 क़ब्ल अज़ मसीह में फ़लस्तीन में पैदा होने वाला हिराड एक जालिम तरीन हुक्मरान था। कदीम इंसानी तारीख के माहिर जोसेफस ने इसके मुजालिम के बेशुमार वाक़यात रकम किए हैं। इस जालिम शख्स ने अपने ही 3 बेटों और अपनी 10 बीवियों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा बीवी को भी कत्ल कर दिया था। इसके अलावा इसने अपनी सास और अपने अंकल्स को भी कत्ल करवाया था। नाजरीन, इन सफाक कातलों में दूसरे नंबर पर आता है नीरू, जिसका ताल्लुक कदीम रूम से था। रूम का ये बदनामे ज़माना हुक्मरान एक लेपालक बच्चा था जिसके बचपन में ही इसके वालिद की वफात हो गई थी। तख्त संभालने के बाद शुरू में इसने अपनी जालिमाना फितरत का कोई मुजाहरा नहीं किया, लेकिन इक़्तिदार के माहो साल गुजरने के साथ साथ इसकी तबीयत में भी इश्तियाल की सी कैफियत बढ़ने लगी। सबसे पहले इसने अपनी माँ एग्रिपीना दी यंगर को कत्ल किया, फिर कुछ अरसे बाद ही इसने अपनी दोनों बीवियों को भी बारी बारी कत्ल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जुनूनियत की नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि इसने पूरे रूम को आग लगाने का मंसूबा बनाया ताकि वो पुराने शहर की जगह एक नया शहर बना सके। तारीख में ये आग दी ग्रेट फायर ऑफ रूम कहलाती है। कहा जाता है कि जब रूम जल रहा था तो नीरू आराम से बैठा बांसुरी बजा रहा था। वो यहीं तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसने रूम के बच जाने वाले शहरियों पर ही आग लगाए जाने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया और इन पर मुकदमा चलाने के बाद बहुत सारों को शदीद तशद्दुद करवा के मरवा दिया। इसकी ये जहनी कैफियत बिलाखिर इतनी बड़ी कि इसने खुदकुशी करके अपनी भी जान ले ली। नाज़रीन, इस फहरिस्त में पोप अलेक्जेंडर 6 का नाम भी सफ़ाए अव्वल के ज़ालिमों में लिया जाता है। ये पोप दुनिया भर में ईसाइयों का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा माना जाता था। बदकिस्मती से तारीख में इस मनसब पर कई ऐसे लोग भी फाइज रहे जो कि जुल्म जुर्म में अपनी मिसाल आप थे, मगर इन सब में बिलाशुबा पोप अलेक्जेंडर 6 सबसे नुमाया था। वो सन 1431 में पैदा हुआ और इसकी पोपापियत का ज़माना 1492 था 1503 तक है। वो मौजूदा ईसाइयत के अदम तशद्दुद और रवादारी के उसूलों पर किसी तरह भी पूरा नहीं उतरता था, बल्कि वो अपने नजरिए के एतबार से इंतहाई सेकुलर था। इसने अपने मर्तबे की ताकत को अपनी लालच पूरी करने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। इसका एक मखसूस तरीका वारदात ये भी था कि वो अपनी खूबसूरत बेटी लुक्रीजिया की शादी किसी अमीर आदमी से कर देता और इसे खूब जहेज भी देता। बाद अज़ां वो इस शादी को बहैसियत पोप मनसूख कर देता। फिर कुछ अरसे बाद वो अपनी बेटी को दोबारा किसी और अमीर आदमी से ब्याह देता। वो तकरीबात मुनक्किद करने का भी बहुत शौकीन था। रक्सो सुरूर और रंगरलियों से भरपूर ये तकरीबात आहिस्ता आहिस्ता कदीम यूनानी देवताओं की प्रस्तिश की रसूमात के लिए की जाने वाली तकरीबात का रंग इख्तियार करती गईं, जिनमें खूब मौज बस्ती हल्ला गुल्ला किया जाता। इन्हीं तकरीबात में शरीक होने वाले उमरा की नाजायज दौलत को वो अपने इख्तियारात के तहत जब्त करके अपनी पुरतायुश जिंदगी के लिए इस्तेमाल में लाता। इस पोप का अंजाम भी बिलाखिर इबरतनाक हुआ और इसको धोखे से जहर देकर कत्ल कर दिया गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब कलीगोला नामी बादशाह की बात करते हैं जिसे तारीख में हवस का पुजारी भी कहा जाता है। ये लफ्ज़ कलीगोला बुनियादी तौर पर बेरहमी, जुनून, पागलपन और शैतानियत का मुतरादिफ है।
कलीगोला नामी ये रूमी बादशाह इंतहाई खुद पसंद था और इसने खुदाई का दावा भी किया था। ये शख्स किसी भी मामले में महज शक की बुनियाद पर किसी को भी कत्ल कर दिया करता था। इसने अपनी बहनों के साथ शादियां रचाईं, जबकि दूसरों की बीवियों को वरगला कर अपनी हवस का निशाना बनाना इसका महबूब मशगला था। इसका ज़माना 37 था 41 बाद अज़ मसीह का है और इसका सिलसिला नसब अजीम रूमी बादशाहों से मिलता है। ये अपना खजाना कीमती और शाहाना चीज़ों पर खर्च कर देता, जबकि इसकी रियाया नंगो भूख से मर रही होती थी। ये इतना बेरहम था कि रात के खाने के दौरान किसी जिंदा इंसान को आरे से चीरते हुए देखना इसकी बेहतरीन तफरीह थी। इस बादशाह के पागलपन का ये आलम था कि इसने अपने एक घोड़े को सेनेटर नामजद कर दिया था। एक जंग के दौरान इसने अपनी सारी फौज को समंदर में झोंक दिया। याद रहे कि ये नाम नेहाद जंग एक यूनानी देवता नेपचून के खिलाफ लड़ी जा रही थी। नाजरीन, चंगेज खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये दुनिया भर में जुल्म बर्बरियत का इस्तारा समझा जाता है। चंगेज खान का असल नाम तिमोजन था। वो सन 1162 में पैदा हुआ और सन 1227 में इस जहां फानी से कूच कर गया। सन 1206 में तमाम मुगल कबाइल को मुत्तहद करके इनका हुक्मरान मुंतखब होने वाला चंगेज खान एक नाकाबिले शिकस्त किरदार और अपने ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक था। जाहिर है इस सल्तनत को तश्कील देने में करोड़ों लोग लुकमाए अजल बन गए। कहा जाता है कि वो 40 मिलियन लोगों की अमवात का जिम्मेदार था। इसके हमलों के नतीजे में उस वक्त की दुनिया की आबादी का तकरीबन 11% हिस्सा ख़त्म हो गया था। ये रिवायत भी मशहूर है कि जब इसका इंतकाल हुआ तो इसकी मौत को छुपाने के लिए जनाजे के रास्ते में आने वाली तमाम आबादियों को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। नाजरीन, इसके बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं विलादी इम्पीलर के बारे में, जिसका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन इस शख्स का एक नाम और भी है जो कि जुबान ज़द आम है और यकीनन आपने ज़रूर सुन रखा होगा, और वो नाम है ड्रैकुला। जी हाँ, फिल्मों या नावलों में ड्रैकुला को इंसानों का खून पीते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये असली ड्रैकुला इस तरह तो इंसानों का खून अपने नुकीले दांतों से नहीं पीता था। अलबत्ता ये इससे भी वहशियाना तरीका इस्तेमाल करते हुए खून बहाने का आदी था। वो ऐसे कि वो जीते जागते इंसानों को इस तरीके से दर्दनाक मौत से हमकिनार करता था कि रूह कांप उठे। यानी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों को लकड़ी की लंबी लंबी तेज मेखें जिस्म में ठोंक कर सिसक कर मरने के लिए छोड़ देता था। इसकी अफवाज कुओं के पानी में जहर मिला देती, फसलें उजाड़ देती और वबाई अमराज के शिकार मरीजों को दुश्मनों में भेजकर इन्हें भी मूजी वबाई अमराज में मुब्तला कर देती। सन 1430 में पैदा होने वाले रोमानिया के इस बादशाह को द इम्पीलर यानी मेखें ठोकने वाले का खिताब टारगोसिट नामी शहर के बाहर लड़ी जाने वाली जंग के दौरान दिया गया था, क्योंकि इस जंग में इसने 2000 उस्मानी फौजियों के जिस्मों में लकड़ी की मेखें ठोकने के अहकामात जारी किए थे, जिन्हें इस अमल के बाद चील कौवों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया। ख़वातीन हज़रात, हिटलर का नाम तो यकीनन आपने सुन रखा होगा। 20 अप्रैल सन 1899 को पैदा होने वाले जर्मनी के इस हुक्मरान ने 30 अप्रैल सन 1945 को जंग अजीम दोम के खात्मे के वक्त खुदकुशी कर ली थी। वो 2 अगस्त सन 1934 को मशहूर ज़माना नाजी पार्टी की तरफ से जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ और फिर पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी। हिटलर को इंसानी तारीख का एक बदनाम तरीन तखरीबी जहन का मालिक और बुराई का महवर हुक्मरान तस्वुर किया जाता है। इसने अपनी जारहाना और नफरत अंगेज तकरीरों के जरिए जर्मनी की अवाम के दिलों में कौमियत की वो आग भड़काई जिसने पूरे खित्ते को जलाकर खाकस्तर कर दिया। इसके जराइम में क्रिस्टल नाख्त का हुक्म भी शामिल है। क्रिस्टल नाख्त का मतलब है कि 9 नवंबर सन 1938 की रात को यहूदियों की 200 इबादत गाहें मिसमार कर दी गईं। 8000 से ज्यादा यहूदी दुकानदारों की दुकानें लूट ली गईं और लाखों यहूदियों को हिरासती कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। हिटलर पर इल्ज़ाम था कि इसने नफरत और बुराई को इस तरह मुजस्सम शक्ल में पेश किया कि इससे कबल तारीख में शायद ही किसी और ने किया होगा। तारीखदान इसको 11 मिलियन अफराद की मौत का जिम्मेदार करार देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय हम तक लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।